जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। सो व्हाट वी आर स्टार्टिंग टुडे। अच्छा, ब्लॉक 8 का माइनर सेशन जो है ना हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। ये चीज़ जो है ना वो सेशन में रिकॉर्ड होने से रह गई थी, तो मैं आप लोगों के लिए अलग से रिकॉर्ड करके जो है ना इसको अपलोड कर रही हूँ यूट्यूब पे। अगर आप लोगों को ये सारे माइनर्स के नोट्स चाहिए, जो जो चीज़ें मैंने यूट्यूब पे कवर कराई हैं उसके नोट्स की बात मैं कर रही हूँ। रेमेटोलॉजी है, ऑर्थोपेडिक्स है, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जरी के टॉपिक्स, रेडियोलॉजी। अगर इन चीज़ों के नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए ना, तो आप लोग मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देर ओनली फॉर 500 रुपीज़। तो मैं आप लोगों को ड्राइव में करके रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस के साथ वो भेज दूँगी। आगे आप लोग शेयर नहीं कर पाओगे लेकिन उसको। ठीक है बच्चों, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग ना सेशन ही ज्वाइन कर लिया करो। तो सेशन में क्या होता है कि आपको वो चीज़ रोज़ाना साथ साथ मिल जाती है और साथ साथ जो है ना आप उसको पढ़ लेते हो। इस तरह से चीज़ें जो है ना आप ख़रीद के रख लेते हो, वो सेव तो रह जाती हैं, वीडियोस डाउनलोड तो रह जाती हैं, लेकिन उनको फिर पढ़ने का इस तरह से टाइम नहीं मिल रहा होता। तो ये वाले हमारे पास कुछ एलोज रह गए हैं, जिसमें पीडियाट्रिक फ्रैक्चर्स है और उसकी मैनेजमेंट है और सॉल्टर हैरिस क्लासिफिकेशन है। इससे पहले मैं AO क्लासिफिकेशन जो है ना वो आप लोगों को कवर करवा चुकी हूँ। ठीक है, कौन कौन से फ्रैक्चर्स आ जाते हैं बच्चों? पीडियाट्रिक फ्रैक्चर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वही मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ज़्यादा लंबी डिटेल में जाने का वो नहीं है, ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप लोगों के पास ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों से पूछेंगे ना पीडियाट्रिक फ्रैक्चर्स का, बच्चों के फ्रैक्चर का, तो आप लोगों से ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर ही पूछ रहे होंगे। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में बच्चों क्या होता है बेसिकली कि ये अगर आपके पास एक बोन है ना, ठीक है, और ये इसके दो कॉर्टेक्स हैं। कॉर्टेक्स क्या होता है? जिस तरह एक ट्री के ऊपर बार्क होती है ना, एक दरख्त के ऊपर उसकी जो ऊपर वाली छाल होती है, इसी तरह बोन के ऊपर कॉर्टेक्स होता है। सो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में क्या होता है कि अगर ये बोन है ना, तो बोन का एक कॉर्टेक्स ब्रेक होता है और दूसरा ब्रेक नहीं होता, सिर्फ बेंड होता है। ये इसी तरह से जिस तरह आप लोगों ने कभी सेब के ऊपर की डंडी या माल्टे के ऊपर की ग्रीन कलर की स्टिक देखी है, उसके ऊपर जो लगी हुई होती है माल्टे के ऊपर, कभी उसको भी आप ऐसे तोड़ने की कोशिश करना तो वो एक साइड से टूट जाएगी, एक साइड से बेंड होगी। सो उसी से नाम रखा गया है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है कि मैं आप लोगों को दिखाती भी हूँ, इसका एक्सरे दिखाती हूँ मैं तुम लोगों को। ये देखें, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये एक साइड से जो है ना वो ब्रेक हुआ है और एक साइड से क्या हो गया है, बेंड हो गया है। ये मुकम्मल तौर पर टूटती नहीं है हड्डीज़ के अंदर, जस्ट बेंड होती है। ठीक है, सो इस तरह से ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर आ रहा होता है कि एक कॉर्टेक्स जो है ना वो ब्रेक हो जाएगा, दूसरा कॉर्टेक्स या तो सिर्फ बेंड होगा या फिर इंटेक्ट रहेगा। इसकी मैनेजमेंट आप किस तरह से कर रहे होते हो? क्लोज रिडक्शन कर रहे होते हो, कास्ट अप्लाई कर रहे होते हो। बेसिकली आपने बोन्स को नॉर्मल उसकी अनाटमी रिस्टोर करके उसके ऊपर आपने प्लास्टर कर देना होता है उसको। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है टॉरस या फिर बक्कल फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है कि जो कॉर्टेक्स होते हैं ना, इट बक्कल्स अप। बक्कल्स मतलब कि वो बल्ज आउट कर जाता है। ये देखें कुछ इस तरीके से, ये बोन आप देख रहे हो किस तरह से बल्ज आउट कर गई है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर भी ये बल्जिंग दिखाई हुई है। इसको टॉरस या बक्कल फ्रैक्चर कहते हैं। इसकी मैनेजमेंट क्या क्या स्प्लिंट कर देंगे या इमोबलाइज कर देंगे। फिर एक फ्रैक्चर होता है बच्चों आप लोगों के पास प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। जिस तरह प्लास्टिक होता है, जब आप उसको मेल्ट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो बोन होती है ना, विदाउट एनी ऑब्वियस फ्रैक्चर लाइन सिर्फ बेंड हो जाती है। ये देखें, इस तरह से ये बोन बेंड हो जाती है, इसके अंदर कोई ऑब्वियस फ्रैक्चर लाइन नहीं बनती। और मैनेजमेंट क्या होती है कि आपने इसको रिड्यूस करना होता है और इमोबलाइज करना होता है। ठीक हो गया, यानी कि उसकी नॉर्मल एनाटमी रिस्टोर करके आपने बच्चे को ये कहना होता है कि आपने बच्चे बोन को मूव नहीं करना, इस जॉइंट को मूव नहीं करना। सो दिस वाज ऑल अबाउट पीडियाट्रिक फ्रैक्चर। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों आपके पास सॉल्टर हैरिस क्लासिफिकेशन फॉर द ग्रोथ प्लेट इंजरीज। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को जो है ना बोन्स के लॉन्ग बोन्स के पार्ट्स पढ़ाए थे। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या रहता है कि बोन के जो बिल्कुल एंड्स होते हैं ना, लॉन्ग बोन की बात करें, बोन के जो बिल्कुल एंड्स होते हैं ना, जो कि जॉइंट फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उसको बच्चों हम बोल रहे होते हैं एपिफिसिस। ठीक है, एपिफाइसिस या एपिफिसिस, ये वाले एंड्स। ठीक है, फिर उससे नीचे हमारे पास एक ग्रोथ प्लेट रहती है जिसको फाइसिस या ग्रोथ प्लेट कहते हैं। उससे नीचे बोन का जो ब्रॉड पार्ट होता है उसको मेटाफाइसिस बोलते हैं। यहाँ से भी सेम, एपिफाइसिस, फाइसिस, मेटाफाइसिस। और ये वाली जो शाफ्ट होती है इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, डायाफाइसिस बोल रहे होते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ना यहाँ से भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ये वाला पार्ट हमारे पास क्या रहता है, प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस। नीचे से देखेंगे तो नीचे वाला पार्ट क्या होगा, डिस्टल एपिफाइसिस। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या रहती है, जो ब्लू कलर की आप लोगों को प्लेट नजर आ रही है, दैट इज प्रॉक्सिमल फाइसिस या ग्रोथ प्लेट कह लें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या रहता है, प्रॉक्सिमल मेटाफाइसिस। तो एपिफाइसिस, फाइसिस, मेटाफाइसिस, डायाफाइसिस, और नीचे से भी यही चीज़ें होंगी। बस ऊपर वाले पार्ट्स प्रॉक्सिमल होंगे, नीचे वाले पार्ट क्या होंगे, डिस्टल होंगे। सो एपिफाइसिस हमारे पास एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन होता है जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं जॉइंट में। फाइसिस हमारे पास ग्रोथ प्लेट होती है, बेसिकली लेयर ऑफ कार्टिलेज होती है जो कि लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ बोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये ग्रोथ प्लेट है ना, तो ये ग्रो करवाएगी बोन को ऐसे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। मेटाफाइसिस हमारे पास वाइडन पार्ट ऑफ द बोन होता है और डायाफाइसिस हम बोन की शाफ्ट को बोल रहे होते हैं। अब इसी को इन्हीं स्ट्रक्चर्स को जहन में रखते हुए ना हम लोगों ने सॉल्टर हैरिस क्लासिफिकेशन बनाई है कि जब फ्रैक्चर होगा ना, बेसिकली
सो हम उसको कहेंगे कि ये टाइप 1 फ्रैक्चर है, या टाइप 2 फ्रैक्चर है, या टाइप 3 फ्रैक्चर है, डिपेंडिंग अपॉन के कौन कौन से पार्ट्स उस फ्रैक्चर के अंदर आ रहे हैं। वो फ्रैक्चर सिर्फ फाइजिस का फ्रैक्चर है, वो फ्रैक्चर सिर्फ एपीफाइजिस का है, या वो फाइजिस और मेटाफाइजिस का है, या वो फाइजिस मेटाफाइजिस एपीफाइजिस तीनों का है। तो पहले आप लोगों को जो है ना वो पार्ट्स ऑफ लॉन्ग बोन अच्छे से आने चाहिए, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि अच्छा ये फ्रैक्चर की एक्सटेंट कहाँ तक है, फ्रैक्चर की रेंज कहाँ तक है। ठीक है। तो सॉल्टर हैरिस क्लासिफिकेशन में बुनियादी तौर पर 5 टाइप्स हैं, आपकी बुक के अंदर छठी भी लिखी हुई है बेले के अंदर, बेले से ही पढ़ा रही हूँ मैं ये। अभी मैं ये घर आके रिकॉर्ड कर रही हूँ, सेशन मैंने हॉस्टल में लिया था, बेले मेरी वहीं पे पड़ी हुई है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ऐसी इमेजेस से ही पढ़ा दूंगी। तो जो टाइप 1 फ्रैक्चर है इट इज़ थ्रू फाइजिस ओनली, यानी कि मैंने आपको पढ़ाया ना, हमारे पास यहाँ पे क्या रहता है, एपीफाइजिस, उसके बाद फाइजिस, यहाँ पे मेटाफाइजिस, फिर डायाफाइजिस। सो ये वाला जो फ्रैक्चर होता है ये सिंपल फ्रैक्चर होता है जो आपके फाइजिस से गुजर रहा होता है, आपके फाइजिस को इन्वॉल्व कर रहा होता है। ठीक है। और ये आमतौर पर ग्रोथ को इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, ये सिंपल सा फ्रैक्चर है जो कि फाइजिस को इन्वॉल्व करता है। ठीक है। अब जो दूसरा फ्रैक्चर है वो हमारे पास किसको इन्वॉल्व कर रहा होता है, फाइजिस और मेटाफाइजिस, यानी कि आप ऊपर की तरफ जा रहे हो। ठीक है। पहले आप सिर्फ फाइजिस में थे, अब फ्रैक्चर लाइन ऊपर जा रही है, फाइजिस से एंटर हो रही है, मेटाफाइजिस से लीव कर रही है। मेटाफाइजिस फाइजिस के ऊपर होता है ना, नीचे वाला एपीफाइजिस जो एंड्स पे है, ई से एंड, ई से एपीफाइजिस, ऊपर फाइजिस, ये मेटाफाइजिस। जो टाइप 2 फ्रैक्चर होता है ये फाइजिस और मेटाफाइजिस को इन्वॉल्व कर रहा होता है, इससे हमारे पास मेटाफाइजियल यहाँ पे फ्रेगमेंट बन जाएगा छोटा सा, और ये भी आमतौर पर ग्रोथ को उस तरह से इफेक्ट नहीं कर रहा होता। जो टाइप 3 में हमारा फ्रैक्चर होता है ना बेसिकली, अब वो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, पहले हम फाइजिस से ऊपर गए थे, अब हम फाइजिस से नीचे आ रहे हैं, यानी कि ये फ्रैक्चर इन्वॉल्व करेगा फाइजिस और एपीफाइजिस को। ये इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर है, ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों की, इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर है। मैंने आपको बताया ना एपीफाइजिस हमारे पास बोन का वो हिस्सा होता है जो कि इन्वॉल्व होता है जॉइंट बनाने में। सो अगर फ्रैक्चर लाइन फाइजिस से गुजरती हुई एपीफाइजिस में आ रही है, मीन्स कि वो समवट आपके जॉइंट को भी इन्वॉल्व कर रही है। तो ये इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर हुआ ना, starts through the physis, exits through the epiphysis, enters joint surface। so ये seldom affect कर रही होती है ग्रोथ को and may affect the joint surface। टाइप 4 फ्रैक्चर हमारे पास क्या है, तीनों को इन्वॉल्व कर रहा है। पहले हम सिर्फ फाइजिस पे थे, फिर हम फाइजिस मेटाफाइजिस पे गए, फिर हम फाइजिस एपीफाइजिस पे गए, अब हम तीनों पे आ गए हैं। फाइजिस भी इन्वॉल्व हो रही है, मेटाफाइजिस भी इन्वॉल्व हो रही है, एपीफाइजिस भी इन्वॉल्व हो रही है, यानी कि जॉइंट की सरफेस भी समवट इन्वॉल्व हो रही है, ग्रोथ प्लेट भी समवट इन्वॉल्व हो रही है, मेटाफाइजिस भी इन्वॉल्व हो रही है। और ये फोकल ग्रोथ डिस्टर्बेंस कॉज कर सकता है क्योंकि ये आपकी इंटायर ग्रोथ प्लेट को क्रॉस कर रहा होता है। टाइप 5 हमारे पास क्या होता है बच्चों, क्रश इंजरी ऑफ द फाइजिस। ये जो आपके पास ग्रोथ प्लेट है ना, इसकी क्रश इंजरी हो जाती है, इसके अंदर ग्रोथ डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा कॉमन है, इस तरह से बिल्कुल क्रश हो गई आपकी ना जो ग्रोथ प्लेट है। टाइप 6 हमारे पास है पेरिकॉन्ड्रल स्ट्रक्चर, यानी कि जो कार्टिलेज के ऊपर के स्ट्रक्चर्स हैं ना, वो इसके अंदर ट्रॉमा की वजह से, इंजरी की वजह से इफेक्ट हो सकते हैं और इसके अंदर हाई चांस होता है एबनॉर्मल ग्रोथ का। अब इसको याद आप लोगों ने कैसे करना है कि आप लोगों के पास 5 इंजरीज हैं और सॉल्टर ही इसका निमोनिक है, सॉल्टर हैरिस क्लासिफिकेशन, तो सॉल्टर ही इसका निमोनिक है। 5 हमने टाइप्स पढ़ी हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। वैसे तो याद हो क्या होगा, टाइप 1 में सिर्फ फाइजिस है, टाइप 2 में फाइजिस से ऊपर मेटाफाइजिस, टाइप 3 में फाइजिस नीचे एपीफाइजिस, टाइप 4 में तीनों, और टाइप 5 हमारे पास क्या होती है, क्रश इंजरी, जिसके अंदर आपको ग्रोथ प्लेट की क्रश इंजरी हो जाती है। तो सॉल्टर के नाम से जो है ना आप लोगों ने इसका निमोनिक याद कर लेना है। टाइप 1 यानी कि एस से क्या बनेगा, सेपरेट ग्रोथ प्लेट, सेपरेट फाइजिस। टाइप 2 ए से बनेगा अबव द ग्रोथ प्लेट, यानी कि फाइजिस और मेटाफाइजिस। टाइप 3 से क्या बनेगा, SAL आ रहा है ना यहाँ पे, सो एल से लो या बिलो द ग्रोथ प्लेट, फाइजिस एपीफाइजिस। टी से क्या बनेगा, थ्रू द ग्रोथ प्लेट, फाइजिस एपीफाइजिस मेटाफाइजिस तीनों। टाइप 5 से सॉल्टर ER, इरेज द ग्रोथ प्लेट या क्रश इंजरी टू द ग्रोथ प्लेट। ये देखें टाइप 1 में हमारे पास क्या है, सेपरेट द ग्रोथ प्लेट, सेपरेट द फाइजिस। टाइप 2 में हमारे पास सॉल्टर है ना, SALTER लिख दो, 1 2 3 4 5 लिख दो। ये सेपरेट द ग्रोथ प्लेट, ये अबव, ए से बनता है अबव यानी कि फाइजिस से ऊपर मेटाफाइजिस में, एल से बनता है लो या बिलो तो फाइजिस से नीचे एपीफाइजिस में, टी से बनता है थ्रू तो तीनों स्ट्रक्चर्स, और ई से इरेयर ऑफ द ग्रोथ प्लेट जिसमें आपके पास क्रश इंजरी हो रही होती है ग्रोथ प्लेट की। और ये एक और इमेज भी इसी तरह से ही है, इसके अंदर भी सेम यही चीज़ है कि ये नॉर्मल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, फिर स्ट्रेट अक्रॉस, अबव, बिलो, थ्रू, और ये क्रश इंजरी। ठीक हो गया। तो ये आपके पास सॉल्टर हैरिस क्लासिफिकेशन आ जाती हैं बच्चों। और स्पोर्ट्स इंजरीज़ का नेक्स्ट पार्ट मैंने अपलोड करना है, रेडियोलॉजी अपलोड करनी है, तो वो मैं जल्दी से कर देती हूँ। अच्छा, जो वायरोलॉजी के लेक्चर्स हैं, रिमेनिंग पैरासाइटोलॉजी, रिमेनिंग नियोप्लेजिया, रिमेनिंग फार्माकोलॉजी, ईच एंड एवरीथिंग इज़ बीइंग कवर्ड इन द सेशन विच हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम 25 अगस्त। सो अगर आप लोगों ने उसमें इनरोल होना तो अभी 2 ही क्लासेस हुई हैं, रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी आपको मिल जाएंगी, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। इट्स ओनली फॉर ₹1000।
सो डू इन्वेस्ट इन योर फ्यूचर, डू इन्वेस्ट इन योर करियर, ठीक है। बाहर आप एक दिन जरा पिज़्ज़ा मंगा के खा लेते हैं 1000 रुपये का, या आप अपनी शॉपिंग कर लेते हैं 1000 रुपये से, तो वैसे कुछ भी नहीं मिलता। सो कोशिश करें कि जो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करें, अपने करियर को प्रायोरिटाइज़ करें, ठीक है। वो बात नहीं रहेगी कि आप जो है ना सिर्फ पास्ट पेपर कर लो और आप पास हो जाओगे, अब वो चीज़ नहीं रह गई, ठीक है। हर साल बहुत सारे बच्चे अब डिटेन हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चों की सप्ली आ रही हैं, इसीलिए कोशिश किया करें कि जो भी सेशन है, या तो ऐसा मैं पढ़ाती हूँ ना कि आप लोगों को हो कि हम ज़ाया ही कर रहे हैं पैसे, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों को खुद भी अंदाज़ा हो गया होगा कि आपको किस लेवल की क्वालिटी टीचिंग यहाँ पे मिल रही होती है। मैं कोई अपनी ब्रैगिंग नहीं कर रही हूँ, बट मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोगों को पसंद आता है ना, तो लाजमी तौर पर इन्वेस्ट किया करें। बाद में फिर आप लोग कह रहे होते हैं आप ही अब इसकी रिकॉर्डिंग्स भेज दें, ये वो नहीं होता। जो चीज़ लाइव सेशन की अलग ही बात होती है, जो चीज़ आप उसी वक्त पढ़ रहे होते हो और साथ के साथ याद कर रहे होते हो, और अब यू आर बीइंग अहेड ऑफ अदर स्टूडेंट्स ना, तो उस चीज़ का कोई भी नेमुल बदल नहीं है, ठीक है। कोशिश किया करें कि साथ के साथ पढ़ा करें, अच्छा पढ़ें। और अब तो MCQs बेस्ड पेपर आता है, उसके लिए तो कोई पास पेपर भी नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह।